वेलकम टू विद्या ब्लॉग। आखिर वो घड़ी आ ही गई जो क्षण में सब कुछ बिखर गया। एक स्त्री पर विश्वास करके कैसे सर्वनाश हो गया। सुनिए, जब कैकेयी ने राजा दशरथ से वो दो वरदान मांग लिया, तब कवने अवसरे का भयु गएयु, नारी विश्वास जोग सिद्धि फल समय, जिमि जीतहि अविद्यानाश। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी की अविद्या नष्ट कर देती है। एहि विधि राउ मन ही मन झाका, देखी कुभाति कुबती मन माखा, भरतु की राउर पूते न होही, अनहु मोल बेसे ही की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन झांक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी के मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दास देकर खरीद लाए हैं? क्या आप मुझे मुझे आप दाम देकर खरीद कर लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहित पत्नी नहीं हूँ? जो सुनी सरु अस लागे तुम्हारे, काहे न बोलऊं वचन संभारे, देहु तेरहु अनु करहु किनारी, सत्य संध तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपका वान सा लगा जो मेरा वचन सुनते ही आपको वान सा लगा, तो आप मुझे सोच समझकर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं की दीजिए। आप रघुवंश सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देने के अब जनि बरु देहु, तजहु सत्य जग अपजसु लेहु, सत्य सरारी कहेहु बरु दायना, जानहु लेहि मागी चंबेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपसे लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने कहा था, समझा था कि ही यह चंबेना ही मांग लेगी। सीभी दीजी बलि सो जो कुछ भाषा, तनु धनु तजहु बचन पनु राखा, अति कटु वचन कहती कैकेयी, मानहु लोन जेर पर देई। राजा शिबी दधीची बालनी जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी हमने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धरुंधर धी धीर धरी, नयन उघारे राय, सिरुधनि लीन उसास असी, मार से मोहि कुठाय। धर्म की धूड़ी को धारण करने वाला राजा दशरथ ने धीरज धरकर, नेत्र खोलकर और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिसमें बच निकलना कठिन हो गया है। आगे दिखी जरत ऋषि भारी, मनहु रोष तैरे वारी उधारी, मुठि कुबुद्धि धारे निठुराई, धरी कुबरी शान बनाई। प्रचंड क्रोध में जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी खड़ी हो। कुबद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है, कुबड़ी मंथरा रूपी शान पर धर कर तेज की हुई है। लखी महीप
कराल कठोरा सत्य की जीवन लेहि मोड़ा। बोले राउ कठिन करी छाती, बानी सबिनय तासु सुहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य है या मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करने लगे और बहुत ही नम्रता के साथ उसे कई प्रिय लगने वाली वाणी बोले। प्रिया वचन कह कहसी कुभाती, भीर प्रीति प्रीति करी हाथी। मोरे भरतु राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करी शंकरु साखी। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और राम दोनों दो आंखें हैं। मैं शंकर जी को साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवसी दूत मैं पठबई प्राता, एहि बेगी सुनत दो भ्राता। सुदनी सोधी सब साजु सजाई, देऊ भरत कहू राजू बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा और दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन, शुभ मुहूर्त, सो वार सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज दे दूंगा। लोभु न राम ही राजू कर, बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़ छोट बिचारी जिए, कहत रहूं नृपनीत। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत को उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़ा छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम सपत सत्य कहूँ सुभाऊ, राम मात कछु कहू न काऊ। मैं सबु कीने तो ही बिनु पूछे, तेहि ते परहूँ मनोरथु छूछे। राम को सौ बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव ही से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझको कभी कुछ नहीं कहा है। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसीलिए मेरा मनोरथ खाली गया। ऋषि परिहहु अब मंगल साजू, कुछ दुन गए भरत जुबराजू। एक ही बाती मोहि दुख लागा, बड़ दूसर असमंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज, कुछ ही दिनों में भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात मुझको दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चनक का मांगा। अजहु हृदय जरत तेहि आचा, रिस परिहास की सोचहु साचा। कहु तजिरो सुराम अपराधु, सबहु को कही राम सुठी साधु। उसकी आंच से अभी भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिलगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच है। क्रोध त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़ा ही साधु है। तुहु सराहसी करसी सनेहू, अब सुनि मोहि भयो संदेहू। जासु सुभाऊ अरहि अनुकूला, सौ किमि करहि मातु प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती है, उस पर स्नेह किया करती है। अब यह सुनकर मुझे संदेश हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठ तो नहीं थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल
आचरण क्यों कर करे